तो सर शुरू कर प्लीज। लेते हैं। आपका आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर है? आवाज़ और ओके स्क्रीन सर। दोनों क्लियर है जी? जी जी बिल्कुल। जी, परफेक्ट। ओके जी, चलें। कल परसों हमने क्या किया था कि कुछ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हुई थी। फारूक साहब कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फारूक साहब, यहाँ से आवाज़ क्लियर है, आपके लैपटॉप में कोई मसला हो सकता है, उसको देख लें जी। ओके, तो वैसे भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपको आवाज़ आती रहे तो फिर बेहतर होता है। आप आवाज़ का कोई बंदोबस्त कर लें जी। ये फारूक साहब, यहाँ से आवाज़ आ गई बिल्कुल सर, आ क्लियर गई। है। आप अपना पीसी देखें, वहाँ पे कोई मसला होगा उसको चेक कर लें एक दफ़ा। ठीक है। जी सर, क्लियर अभी आ रही। तो हमने बेसिक जो थी वो हमने कर ली थी। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं जी कि एक अहम टॉपिक हमारे पास है, और वो क्या है? वो है जी पे स्पेशल का। आज हम पे स्पेशल को डिस्कस करते हैं। पेस्ट स्पेशल, इसके नाम से जाहिर है कि समथिंग स्पेशल। अगर कुछ स्पेशल चीज़ों को आप पेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको पे स्पेशल का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? कल मैंने यहाँ पे ये एक शीट बनाई थी छोटी सी। इस शीट में आपको फॉर्मेट भी नज़र आ रहा है, वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं, और आपको यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि आपको यहाँ पे नज़र आते रहे। मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया जी, दिस इज़ मैनेजर। तो ये मैनेजर है बी, और दिस इज़ जो है ये क्या है, ये जी ड्राइवर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये इनके कमेंट्स हो गए। कमेंट सिर्फ हम याददाश्त के लिए लिखते हैं, अपनी याददाश्त के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या किया था। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, और रिक्वायरमेंट ये होती है जी कि हमने किसी भी दूसरी जगह पे जाके इसमें से कुछ वैल्यूज को पेस्ट करना है। या अगर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक और कॉलम भी बना लेते हैं, और ये है जी आईटी, मतलब इनकम टैक्स का। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे टोटल भी कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जनाब? अगर मैं चाहता हूँ कि 0.3% जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से, साथ परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं। कुछ लोग जो है वो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 भी करते हैं, जिस तरीके से वो मैनुअली मतलब मैथ के अंदर किया करते थे वो भी करते हैं। लेकिन ये एक आसान तरीका है, तो आप इस तरीके से कर लिया करें। नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब हमने इसको इसमें से माइनस करना है, चूंकि इनकम टैक्स हमेशा माइनस होता है। तो ये शीट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी, और अब हम ये चाहते हैं कि दूसरी जगह पे, जी अख्तर अली, जी अख्तर, आपने हाथ खड़ा किया, क्या मसला हो गया? सर वॉइस का इश्यू था। वॉइस सही नहीं आ रही। जी बताएं अख्तर। सर वॉइस का इश्यू है। वॉइस। हाँ, वन। हेलो। जी अख्तर, क्या कह रहे हैं? सर वॉइस का इश्यू आ रहा था, मेरे ख्याल में अभी ठीक हो गया। अब ठीक है? जी जी। जी जी जी, अब बेहतर है। ओके जी। जी तो सर। मैं बात कर रहा था कि ये हमने एक शीट बनाई है, और इस शीट में वैल्यूज भी हैं, कमेंट्स भी हैं, फार्मूलाज भी हैं, और फॉर्मेट भी है। हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि यहाँ से सिर्फ वैल्यूज चाहिए दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए। हमें इनके ना कमेंट्स चाहिए, ना हमें यहाँ पे। आवाज़ तो अब ठीक है। अब बार बार आप क्यों कह रहे हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही? मोमिन खान, आवाज़ अभी तक नहीं आ रही है आपको? ना, स्क्रीन गायब हो गई सर मेरे से भी। ब्लैक आ रही स्क्रीन।
अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट ये हो गई जी कि हमने अरफान गुल का कोई मसला है, बार बार वो आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है अब क्या करने वाले हैं, दूसरी जगह पे इसकी वैल्यूज को सिर्फ पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से तो करेंगे कंट्रोल सी को, यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, लेकिन दूसरी शीट पे जाके हम क्या चाह रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज। तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्ट की है वो है 8 के बटन को प्रेस करते हुए ES, या फिर अगर आपने यहाँ से कॉपी किया हुआ है डाटा तब जाके ये बटन काम करेगा, और अगर आपने कॉपी नहीं किया तो फिर ये बटन काम नहीं करेगा। एक और जो इसकी शॉर्ट की है वो है जी हमारे पास कंट्रोल और उसके बाद जो है ऑल्ट और फिर V, इन दोनों को प्रेस करें तब भी जाके हमारे पास ये पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स एक ओपन होता है। लेकिन आपने अगर कॉपी किया हुआ है तब, मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, यहाँ पे आ गया और इसकी वैल्यूज चाहिए, तो आप RTS को प्रेस करें या फिर कंट्रोल Alt V को प्रेस करें, अब आपकी अपनी मर्जी है। मैंने RTS को प्रेस किया और यहाँ से मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो पेस्ट क्या करना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल आपसे पूछ रहा होता है कि व्हाट यू वांट टू पेस्ट, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वैल्यूज। तो वैल्यूज को यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये जो बटन है जिसके अंदर छोटा सा सुराख नजर आ रहा होता है, गोल बटन, इसको रेडियो बटन या ऑप्शन बटन कहा जाता है। किसी भी ऑप्शन बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो बाकी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से हमने वैल्यूज को सेलेक्ट किया और ओके को प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना तो उसका फॉर्मेट आया, ना यहाँ पे आपको फार्मूला नजर आया, और ना ही आपको यहाँ पे कमेंट्स नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ ये वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। मतलब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको फार्मूला नजर आएगा। ये देख रहे हैं, जब हमने डबल क्लिक किया इस सेल पे तो फार्मूला है, इधर भी फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वैल्यूज। अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट और आ गई, और वो क्या है कि आपसे किसी ने कहा जी कि मुझे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट करने के लिए आपने यहाँ पे वहाँ से सिलेक्शन किया, कंट्रोल C को प्रेस किया, Alt ES को प्रेस किया और फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट आ चुका है, नो वैल्यू, नो कमेंट्स एंड नो फार्मूलाज। अब आपके पास, आपने यहाँ से फॉर्मेट भी ले लिया, और अब आपसे किसी ने कहा जी मुझे ये 2 फार्मूलाज वहाँ चाहिए, तो आपने सिर्फ इस एरिया की सिलेक्शन की, कंट्रोल C को प्रेस किया और यहाँ पे आके अब आपने Alt ES और फार्मूलाज को पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं। अब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसकी वजह यह है कि आगे वैल्यू नहीं है। जब यहाँ पे वैल्यू होगी तो रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के देख लें तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब तक आपके पास यहाँ पे वैल्यू ना हो, वहाँ उस वक्त तक आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फार्मूला भी आपने पेस्ट कर लिया, वैल्यूज भी आपने पेस्ट कर ली, और आपने यहाँ पे इसका फार्मूला भी पेस्ट कर दिया। और अब आपके पास एक अलग से डिमांड आ गई। वो क्या थी कि जी आपने पूरे डेटाबेस को तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपसे कहा गया जी कि यहाँ पे आके आपने सिर्फ इसके कमेंट्स को पेस्ट करना है। तो आपने यहाँ से कमेंट पे क्लिक किया या ऑप्शन बटन को सेलेक्ट किया और ओके को प्रेस कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे कमेंट्स भी आ चुके हैं, सिर्फ कमेंट्स, बाकी डेटा अभी तक आपके पास नहीं आया। बास टाइम हम अपनी शीट को फार्मूला के बगैर किसी को भेजना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसको फार्मूलाज नजर ना आए, हम उसको फार्मूलाज शो ही नहीं करवाना चाहते। तो आपने इन फार्मूलाज को अगर ख़त्म करना हो, या बास टाइम लोग आपसे पूछ लेते हैं जी एक्सेल में फार्मूला कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फार्मूले को डिलीट, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि वैल्यूज नजर आनी चाहिए लेकिन फार्मूला नजर नहीं आना चाहिए। तो क्या करते हैं फिर, आप उस एरिया पे जाके कंट्रोल C Alt ES और वैल्यूज, तो अब देखें यहाँ पे कोई फार्मूला आपको नजर नहीं आएगा। दोबारा कंट्रोल Z को मैंने प्रेस किया, दोबारा जाके अब यहाँ पे क्या हुआ, फार्मूलेज दोबारा मुझे यहाँ पे नजर आने शुरू हो गए। तो सिलेक्शन की, कंट्रोल C को प्रेस किया, Alt ES और सिर्फ ओनली वैल्यूज, तो मैंने वैल्यू को सेलेक्ट किया एंड देन प्रेस द ओके बटन।
अब ओके के बटन को प्रेस कर दिया तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज नजर आ रही है। अब आपसे किसी ने कहा जी कि इस डाटा को, या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट थी, आई वांट टू सेलेक्ट दिस डाटा एंड आफ्टर कॉपी द डाटा आई वांट टू लिंक दिस डाटा टू द अदर शीट। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरी शीट के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। तो Alt+ES को प्रेस करें और सबसे नीचे एक बटन है और उसका नाम है जी पेस्ट लिंक का, एक बड़ा बटन नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला। इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दें तो ये सारे का सारा डाटा जो आपका वहां पड़ा हुआ था वो यहाँ से लिंक्ड हो चुका है, लेकिन सिर्फ डाटा को लिंक किया गया है, उसका फॉर्मेट वगैरह लिंक नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ डाटा को लिंक किया गया है, उसका फॉर्मेट को लिंक नहीं किया गया। और अब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो वहां पे आपको चेंजेस मिलेगी। मैं इसको यहाँ से जस्ट डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, चूंकि डाटा तो लिंक्ड है लेकिन यहाँ पे 0 हो गया। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो डाटा तो लिंक्ड है लेकिन वहाँ पे 0 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, तो जो कुछ आप वहां पे करेंगे वो कुछ यहाँ पे होता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे सीरीज नंबर को हटा के यहाँ पे रोल नंबर कर दिया तो अब आपको यहाँ पे रोल नंबर मिलेगा। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे वहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर मिल गया। ठीक हो गया। अब आपसे किसी ने कहा कि आपके पास एक वैल्यूज की रेंज है, आपने काफी सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं और वो अमाउंट्स इस तरीके से हैं कि काफी ज्यादा है, मतलब ये है मेरे पास, और मैंने रैंड बिटवीन के ऑप्शन को यूज करके यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ, मतलब 1500 एंड 2000 के दरमियान। तो ये मेरे पास अब वैल्यूज आ चुकी हैं, काफी बड़ी लिस्ट है, तकरीबन 469 की लिस्ट है ये। ठीक है, और अब मैं सबसे पहले तो इसके फार्मूले को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे फार्मूला लगाया क्यों था, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए थी। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Alt+ES और वैल्यूज़, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पे स्पेशल। अब मुझे रिक्वायरमेंट ये आ गई कि इन अमाउंट्स के अंदर 1000 रुपया ऐड करना है, जमा करना है। हर अमाउंट के अंदर 1000 रुपया जमा करना है। तो तरीक़ेकार क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा 1000 और इसको इसमें कर दिया जमा, और फिर नीचे तक दोनों को कर दिया ड्रैग, तो 1000 जमा हो गया हर अमाउंट के अंदर। यहाँ पे अलग से आपके कॉलम में आपको 1000 रुपये इसमें इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन मैं यह फार्मूला, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया तो खत्म हो गई कहानी। मैं ये फार्मूला नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि विदाउट फार्मूला मैं इसको 1000 को इन पूरे रेंज के अंदर ऐड कर दूँ। तो क्या करेंगे, Ctrl+C से आपने 1000 को किया कॉपी और इसको किया सेलेक्ट, और Alt+ES को प्रेस करने के बाद आपके पास ऑपरेशन में ऐड नजर आ रहा है, इस पे आके क्लिक करें और ओके कर दें। अब ये 1000 रुपया हर वैल्यू के अंदर ऐड हो चुका है विदाउट एनी फार्मूला। फिर आपसे किसी ने कहा कि नहीं जी यहाँ पे 1000 नहीं था, बल्कि यहाँ पे तो 900 रुपया था, ये 800 रुपया था, आपने तो इसमें 200 रुपये इजाफा कर दिया है, तो अब आपको 200 रुपये से वापस लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और इसको करेंगे Ctrl+C, और यहाँ पे सिलेक्शन के बाद, काम सिलेक्शन के बाद करना है, उससे पहले नहीं। और यहाँ पे आपने अब सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। सब्ट्रैक्ट के ऊपर जब आपने क्लिक किया, सब्ट्रैक्ट के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो अब आप इसको ओके करेंगे तो यार अब इससे स्क्रीन ब्लैक हो गई दोबारा से। 200 रुपया जो है ये माइनस हो जाएगा, चूंकि इंटरनेट की वजह से कभी स्क्रीन थोड़ी ब्लैक हो जाया करेगी, फिर सेट हो जाएगी। ठीक है जी, आप तो क्लियर हो गई होगी ना। ओके सर, ओके। जी जी, वो ओके, हो गई है सही। लास्ट टाइम सिग्नल इधर उधर होते हैं, बैठे हुए 4G यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी तक 5G आई नहीं और 4G का बेड़ा गर्क हो गया जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो 200 यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे जाके हमने उसमें से Alt+ES करके और सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर दिया। आपको ज़रूरत पड़ गई और आपने इसके अंदर 200 को मल्टीप्लाई करना है, तो सिलेक्शन ऑलरेडी हुई है, सिलेक्शन आपने यहाँ पे कर दी, Alt+ES को प्रेस किया और अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। डिवाइड करना चाहते हैं इन तमाम अमाउंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, तो डिवाइड कर लें आप इसको 200 पे। मैंने यहाँ पे 200 लिखा हुआ था तो 200 यहाँ से सेलेक्टेड है, कॉपी हो रहा है, तो बस डिवाइड और ओके, या अब इसका डिवाइड हो गया, हर अमाउंट को 200 पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे Alt+ES को दोबारा प्रेस करूं तो आपके पास दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक स्किप ब्लैंक और दूसरा ट्रांसपोज। दोनों के अंदर दोनों क्या चीज है, अब देखें।
यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है और ये खाली है, इधर भी ये ब्लैंक है और इधर भी ये ब्लैंक है। अब मैं बाकी वैल्यूज को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसके अलावा, ताकि नज़र आती रहे आपको आसानी से। और इधर आ गया मैं। अब ये 200 और यहाँ पे कुछ और मज़ीद वैल्यूज, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब देखिए मैंने जब इसको यहाँ से कॉपी किया तमाम वैल्यूज को और इसमें ऐड करना चाहा, तो Alt+E को प्रेस किया और जस्ट ऐड के ऊपर आके क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, ये जो 1700 लिखा हुआ है इसको चूंकि ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करना है और स्किप ब्लैंक को आपने चेक नहीं किया हुआ और ओके को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये जाके वहाँ पे ऐड हो गया ना। और साथ ही यहाँ पे एक फार्मूला भी लगा हुआ है जिसने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ था, अगर हम इस फार्मूले को ख़त्म करके फिर इसमें ऐड करेंगे तो आपको ज़रा आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। फार्मूले को कैसे ख़त्म करते हैं, Ctrl+C Alt+ES और वैल्यूज़, अब ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आप स्किप ब्लैंक को चेक कर लें और ऐड कर लें और ओके कर दें। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ से जो ब्लैंक था उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से दोबारा Ctrl+Z को मैं प्रेस करता हूँ और इसके ब्लैंक को प्रेस किए बगैर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ओके करें, नहीं इसको सॉरी, दोबारा फिर मैंने यहाँ पे किया और इसके ब्लैंक को सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1700 जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे जमा हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स वैल्यू हैं, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ, Alt+ES और ऐड कर दिया और इसको जस्ट स्किप ब्लैंक को बगैर चेक किए हुए यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये जो ब्लैंक है ये इधर भी ब्लैंक हो जाएगा, देखिएगा। ओके किया, ठीक है। क्या हो रहा है ये, Alt+ES और वैल्यूज, ये ठीक है। हमने ऊपर वैल्यूज को सेलेक्ट नहीं किया, तो जब वैल्यूज को सेलेक्ट नहीं किया तो वो तमाम हर चीज़ को वहाँ पे लेके जा रहा था। और पे स्पेशल में आपको कोई एक काम करना होता है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, Ctrl+C किया और यहाँ पे आके आपने वैल्यूज को भी पेस्ट कर दिया और साथ ऐड के बटन को भी प्रेस कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे जब वैल्यूज को पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो चूंकि अब उसके अंदर ऐड हो रहा है तो उसमें जाके उसने 17 को वहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन अगर हम वहाँ पे ऐड को ख़त्म कर दें और Alt+ES को प्रेस करने के बाद सिर्फ वैल्यूज़ को वहाँ पे ले जाएंगे तो अब वो यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया हुआ है, इसको भी हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया हुआ है और अब इसको स्किप और वैल्यूज कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 आ रहा है और ये वैल्यूज जाके वहाँ पे उसके अंदर ऐड हो रही हैं, ये यहाँ वहाँ पे जाके पेस्ट हो रही हैं। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन क्या है, वो है जी ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या करता है, आपका ये डाटा या इसकी हेडिंग ये इस वक्त लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और आप इनको चाहते हैं कॉलम में, तो आपने Ctrl+C किया और यहाँ पे आगे Alt+ES और ट्रांसपोज को क्लिक कर दिया, ओके किया। अब देखें क्या हुआ, ये जो आपकी जितनी भी यहाँ पे ऊपर थी ये रोल नंबर वगैरह और ये सारा कुछ, ये यहाँ पे उसने कॉलम वाइज चेंज कर दी। यहाँ पे 0 इसलिए आ गया क्योंकि अगर आप देखें तो ये खुद वहाँ से लिंक है, ये खुद अपना डाटा नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे पीछे डाटा नहीं होगा तो लिहाजा यहाँ पे 0 हो चुका है। और अगर आप एक काम और करते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद वैल्यूज को भी साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, Alt+ES और ट्रांसपोज को तो करना ही करना है, ट्रांसपोज को तो करना ही करना है, लेकिन सर आप वैल्यूज को भी ले लेते हैं। तो अब ओके को प्रेस करें तो ये देखें अब आपकी वैल्यूज को उसने वर्टिकल पोजीशन में कर दिया। अगर पूरे टेबल को आप चाहते हैं या पूरे डेटाबेस को चाहते हैं तो पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके Alt+ES और साथ आप वैल्यूज को भी करेंगे और ट्रांसपोज को भी करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। तो अब आपका डाटा कॉलम वाइज जो है उसने उसको कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर आपको दोबारा फिर ये उस तरीके से चाहिए और जिस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है तो फिर आप इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे
और दूसरी जगह पे आके आप ट्रांसपोज कर देंगे इसको, चूंकि अब ये सिर्फ वैल्यूज हैं, तो दोबारा फिर आपका डाटा उस तरीके से हो गया है। ये आपके पास काफ़ी सारी अमाउंट्स लिखे हैं, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब अगर आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आके वैल्यूज सेलेक्ट कर लें, अगर वैल्यूज नहीं है वो तो वैल्यूज भी पहले बना लें, ट्रांसपोज भी कर लें, ओके कर लें। अब आपका ये एक पूरे जो आपका कॉलम के अंदर डाटा था या रोज के अंदर डाटा था उसको उसने हॉरिजॉन्टली उसको कर दिया, ठीक है। फिर आपके पास एक और जो सिफारिश आ जाती है, और वो क्या है कि ये जो आपके पास डाटाबेस बना हुआ है या ये वाला डाटाबेस, इसी को हम यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पूरे का पूरा डाटाबेस को यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ नीचे जाके इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आपसे किसी ने कहा जी कि मुझे तो इसकी पिक्चर चाहिए, पूरे डेटाबेस की पिक्चर चाहिए, या फिर ये जो ऊपर वाली हेडिंग्स है इसकी पिक्चर चाहिए। तो आपने कंट्रोल सी को प्रेस किया, आल्ट एस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी खाली सेल के ऊपर और यहाँ से पेस्ट स्पेशल, और पेज स्पेशल के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगी, सेकंड लास्ट, और ये क्या है जी, पेस्ट पिक्चर। अब आपने इसकी पिक्चर बना दी, ठीक है, ये पिक्चर बन चुकी है, लेकिन ये पिक्चर इससे लिंक्ड नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर दूँ तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अब अपने डेटाबेस को पिक्चर भी बनाएं और साथ लिंक्ड भी करें, तो आपने कंट्रोल सी किया, राइट क्लिक किया किसी भी खाली सेल पे, पेज स्पेशल में गए और यहाँ से लास्ट वाली ऑप्शन लिंक्ड पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये डाटा भी लिंक्ड है इस पिक्चर से, ये फॉर्मेट भी लिंक्ड है इस पिक्चर से। अगर यहाँ पे कमेंट्स होते तो वो भी लिंक्ड होते, एवरीथिंग जो इसके अंदर है वो सारा का सारा इससे लिंक्ड है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको लिंक नजर आएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फार्मूला बार में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको आप चेंज करते हैं, इससे जो इसका सोर्स डाटा है, मैंने इसको कलर को चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। मैं इसके साइज को छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं तब भी जाके इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे डेटाबेस को लिंक कर दिया जाए पिक्चर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास पेज स्पेशल और फिर बिल्कुल लास्ट में ये आपके पास पूरा डाटा जो है ये यहाँ पे लिंक्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, मैंने यहाँ पे जाके सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसके कलर को चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी चेंजेस हो चुकी हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसी शीट में, आप इसको उठा के किसी दूसरी शीट पे ले जाएं, यहाँ पे भी आप यही काम होगा, ठीक है। लेकिन एक काम जो आपने ख्याल ये रखना है वो क्या, कि जब आपने इसको यहाँ पे पेस्ट, यहाँ से जब आपने इसको कॉपी किया था, ठीक है, और दूसरी जगह पे जब आपने इसको पेस्ट किया था तो अब इसको वो सोर्स नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखें ऊपर, अब इसको सोर्स नहीं मिल रहा। तो इसका हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, कि ऑलरेडी सेलेक्ट तो किया हुआ है, तो आल्ट एस को प्रेस करने की बजाय हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पेज स्पेशल और उसके बाद लास्ट में लिंक पिक्चर इसको कर दिया। अब देखें, पहले जब हमने इसको यहाँ पे कॉपी वहां से कट करके कॉपी किया था तो यहाँ पे सिर्फ लिंक आ रहा था। अब आपके पास क्या आ रहा है, इस जो आपका पेज का नाम है, शीट का नाम है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डाटा पेज स्पेशल की शीट से आ रहा है, तो ये इसके साथ लिंक हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं सारे डाटा को तो क्या होता है, यहाँ से भी डाटा गायब हो गया, ये भी लिंक था तो ये भी खाली हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, तो अब देखें डाटा लिंक्ड है, तो यहाँ पे डाटा दोबारा आ चुका है। अगर यहाँ पे आके आप कोई अमाउंट को चेंज कर देते हैं, मैं चाहता हूँ जी इसको मैं 50,000 कर दूँ, तो यहाँ मैंने 50 किया तो यहाँ पे देखें 50 हो चुका है ऑलरेडी। अब ये ऐसा क्या है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन दी हो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो, आपको वर्ड में एक्सेल के डाटा को सेव करना है, आप चाहते हैं कि जी मैं यहाँ पे डाटा को लिखूं और वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता रहे, अगरचे आपकी फाइल बंद भी हो तो आप कर सकते हैं। मतलब आपने प्रेजेंटेशन ही बनानी है तो आप पावर पॉइंट को यहाँ से ऑन कर लें, और पावर पॉइंट को ऑन करने के बाद आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दी है फिलहाल, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डाटा है या फिर इसी से दोबारा मैं कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी आके मैं आल्ट ई एस को प्रेस करूँगा, आल्ट और ई एस, लेकिन यहाँ पे पेस्ट लिंक करूँगा, पेस्ट लिंक, ठीक है, और ओके को प्रेस कर दूंगा। ओके को जब प्रेस करूंगा तो वो वाला डाटा यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, बड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे
अब उधर जाएं और चेंजेस करें, मतलब ये 50,000 जहाँ मैंने लिखा हुआ है, या ये नाम के अंदर मैं एक नाम लिख देता हूँ, दिस इज गौहर, और यहाँ पे आके देखें गौहर हो चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है, पावर पॉइंट में। इस तरह अगर हम यहाँ पे दोबारा चेंज करते हैं अली, तो पावर पॉइंट में आके देखें अली हो चुका है, इधर भी आके देखें अली हो चुका है। जहां जहां पे आपका ये डाटा लिंक्ड होगा वहां वहां पे इसको जो है वो कर दिया जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे जाके देखें नाम लिखे गए, पावर पॉइंट में जाके देखें नाम लिखे गए, ठीक है। और शीट आपकी बंद है तब भी कोई मसला नहीं है, आपके पास जब भी आप शीट ओपन करेंगे पावर पॉइंट की, तो आपके पास एक मैसेज आएगा अपडेट का, आप उसको अपडेट करेंगे तो आपने जो काम इधर किया हुआ होगा इस शीट में, वो सारा का सारा आपको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। असल में ये होता क्या है, होता यह है कि आपका एक सेल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है या उस सेल के अंदर जो कुछ भी है, उसको आपका जो सिस्टम है वो दूसरी जगह पे जाके लिंक कर देता है। सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, ये पिक्चर के लिए भी होता है। मतलब मैं अगर एक सेल के अंदर पिक्चर रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर, मैं सेल को थोड़ा सा बढ़ा दूं और एक पिक्चर ले आऊं इस सेल के लिए, तो पिक्चर लाने के लिए मुझे इंसर्ट में जाना पड़ता है, इलस्ट्रेटर में, और यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे अगर पिक्चर है तो यहाँ पे आ जाएगी, वरना यहाँ पे डेस्कटॉप में पिक्चर नहीं है, ई में जाते हैं और डेस्कटॉप, ये एक पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, थंबनेल, और इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ये एक थंबनेल बना हुआ है, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, छोटा करके मैं इसको उस सेल के अंदर एडजस्ट करूंगा। तो मैंने इसको इतना छोटा कर दिया कि ये सेल के अंदर अब एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मजीद छोटा करेंगे तो ये एडजस्ट हो गया इस सेल के अंदर। अब होगा क्या, आपने सिंपली इस पिक्चर को नहीं उठाना यहाँ से। अगर आप पिक्चर को यहाँ से कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पे आप इसको राइट क्लिक करने के बाद आपको तो पेज स्पेशल की यहाँ से कोई आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल वी भी कर देंगे तो क्या होगा, ये पिक्चर ही यहाँ पे पेस्ट होगी ना, इसका लिंक तो नहीं बनेगा। तो लिंक बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है कंट्रोल सी, लेकिन किसको करना है, अपने सेल को, पिक्चर को नहीं। और दूसरी शीट पे या दूसरी जगह पे जाके फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक, पेज स्पेशल और पिक्चर लिंक्ड। अब ये पिक्चर लिंक्ड हो चुकी है, और यहाँ पे जाके आप इस पिक्चर को थोड़ा सा इस सेल से आगे पीछे करें, मैंने इधर कर दिया, अब इधर देखें कुछ नजर आ रहा नहीं, क्योंकि इस पिक्चर को इस सेल के अंदर होना चाहिए। अब सिर्फ पिक्चर की नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई नंबर भी लिख देंगे, कोई टेक्स्ट भी लिखेंगे, तो ये भी आपको वहां पे नजर आएगा। अब देखें यहाँ पे आपको ये भी नजर आ रहा है और वो पिक्चर भी नजर आ रही है, ठीक है, सिंपल। जो इस सेल के अंदर जो कुछ होगा उसको, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, वहां पे क्या होगा, ये आधा नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, और आधा नजर आएगा, ठीक है। इस सेल के अंदर जितनी जगह बनती चली जाएगी किसी पिक्चर के लिए, वहां पे आपको लिंक में उसी तरीके से ये नजर आता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी, पेज स्पेशल आप लोगों को? क्योंकि अभी टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, पहला टाइम हमारा जो 4:45 मिनट्स तकरीबन रह गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस। सर ये कुछ मैंने दोस्तों को देखा है कि वो लिंक ऑनलाइन भी करते हैं, मतलब एक ही शीट को दो तीन बंदे डिफरेंट जगह पे बैठकर अपडेट करते रहते हैं, तो सबका वो अपडेट होता रहता है। देखें, तो ये एक है शीट जी को लिंक करना, वो शीट को लिंक जी नहीं करते, वो शीट को शेयर करते हैं, ठीक है। एक है शीट के अंदर के डाटा को कहीं पे शेयर करना, ये लिंक करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने ऑफिस के अंदर दो तीन पीसीस के ऊपर काम करवाना है, फिर तो आप एक शेयर पॉइंट बनाते हैं जो कि आईटी वाले बना के देते हैं आपको, और वहां पे आप अपनी उस शीट को रख देते हैं। अब हर बंदा जाके उस पॉइंट पे एक्सेस करता है, हर बंदे के पास अपना अपना पासवर्ड होता है और अलग अलग अपनी अपनी शीट में काम करता है, ठीक है। ये तो एक ऑफिस के अंदर बात है। दूसरा ये है
कि एक ऑफिस आपका लाहौर में है, एक फैसलाबाद में, एक मुल्तान में है और एक कराची में है। आप इधर बैठे हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि वो लोग जो काम करें या एंट्री करें उसको आप यहाँ से देख सकें, आप उसको व्यू कर सकें। उसको शेयर किया जाता है इंटरनेट के ऊपर और किसी भी गूगल ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड किया जाता है और फिर ईमेल के ज़रिए उनके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन जब वो फाइल ओपन होती है तो वो गूगल शीट्स में ओपन होती है, वो एक्सेल में ओपन नहीं होती। ठीक अच्छा है। जी। ठीक है सर। सर जैसे वो कल आपने शॉर्ट की समरी बनाई थी, आज के लेक्चर की तो मेरे ख्याल से नहीं बन सकती समरी। इसमें सिर्फ हमने एक चीज़ को डिस्कस किया ना, और उसकी शॉर्ट की एक ही है, ALT-ES। हाँ हम बार बार पे स्पेशल पे गए ना, जी जी। तो पे और पे स्पेशल स्पेशल के अंदर जितने फंक्शन थी वो हमने यूज किए हैं। वो हमने सारे के सारे यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, पे स्पेशल का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और वो क्या जी है जी कि अगर आपको अपने एक मुकम्मल डेटाबेस में से वैल्यूज चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, आपको उसमें से कमेंट्स चाहिए, फार्मूलाज चाहिए, वैलिडेशंस चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट सिंपल की बजाय पेस्ट को स्पेशल करना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर या नंबर्स के अंदर मज़ीद नंबर्स को ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई करना है विदाउट यूजिंग ऑफ एनी फार्मूला, तब भी आपको पे स्पेशल को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने डाटा को दूसरी शीट के साथ लिंक करना है तब भी आपको पे स्पेशल को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो डाटा मैनुअली भी लिंक हो जाता है। मैं अगर इस शीट पे जाता हूँ और इस शीट पे मैं राइट क्लिक करता, उस पर राइट क्लिक कह रहा हूँ, मैं वो इक्वल के साइन को प्रेस करता हूँ किसी सेल में और किसी भी दूसरी शीट में जाके मैं उस जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मतलब मैं इधर आ जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये डाटा उधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको बारी बारी करना पड़ेगा। अब मुझे दूसरी की ज़रूरत पड़ी तो मैं इधर आया और मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और वो जो आपके पास एक ऑप्शन है वो क्या है, वो तमाम डाटा को यहाँ पे लिंक कर देता है एक ही जगह एक ही टाइम पे। और अगर उसके बाद आपको पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है, कल को अगर आप आगे जाते हैं और आपने डाटा के अंदर जो है वो साथ साथ आपने यहाँ पे नाम के साथ साथ आगे आपने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, आप HR में काम कर रहे हैं, ये AB की पिक्चर है, ये BC की पिक्चर है, इस तरीके से, और आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, फॉर्म को फिल करना है और आपको पिक्चर्स भी चाहिए और पिक्चर्स आपके पास हैं, तो वी लुकअप के ज़रिए तो आपका डाटा लुकअप हो जाता है। लेकिन पिक्चर को लुकअप करने के लिए आपको एक दो फंक्शन है उनको यूज़ करना पड़ता है, और उसमें सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन यूज़ होता है पे स्पेशल का। ठीक है, कि आपको उस सेल को लिंक करना पड़ता है आपके फॉर्म से। जी।